केदारनाथ एक प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसे भगवान शिव के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र स्थल की गाथा, उसकी दिव्य शक्ति और इसके इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का वर्णन करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। केदारनाथ का पौराणिक इतिहास। केदारनाथ का इतिहास पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में गहराई से अंकित है। यह माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। पांडवों के प्रयास के बावजूद भगवान शिव उनसे बचने के लिए अलग अलग रूप धारण करते रहे और अंततः केदारनाथ में एक बैल के रूप में प्रकट हुए। जब भीम ने बैल को पहचान लिया और उसका पीछा किया तो शिवजी ने धरती में समाने का प्रयास किया। उसी समय उनके शरीर के विभिन्न हिस्से विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ को भगवान शिव के पृष्ठभाग का स्थान माना जाता है, जबकि उनके अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं से भी है। यह माना जाता है कि केदारनाथ धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और शिव भक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की। इस क्षेत्र का नाम केदार भी भगवान शिव के एक रूप से लिया गया है, जो उनके रक्षक और पालनकर्ता स्वरूप का प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे महाभारत काल के आसपास का माना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। पत्थरों से बने इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय और सुदृढ़ है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद इसे आज भी स्थिर बनाए हुए है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह अत्यंत पुराना है, जबकि बाहरी संरचना आधुनिक काल में कई बार मरम्मत की गई है। केदारनाथ की दिव्य शक्ति। केदारनाथ धाम की दिव्यता उसकी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और आस्था से प्रेरित है। यहाँ की ऊंचाई पर स्थित मंदिर और उसके चारों ओर के विशाल पर्वत, जैसे कि केदारनाथ पर्वत, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह स्थल वर्षभर बर्फ से ढका रहता है और केवल कुछ महीनों के लिए ही यहाँ दर्शन संभव होते हैं। यहाँ की कठिन यात्रा और तपस्वी वातावरण भक्तों को शिव की शक्ति और उनके सामर्थ्य का अनुभव कराता है। केदारनाथ धाम का वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत अद्भुत है। हिमालय के शिखरों के बीच स्थित यह मंदिर एकांत और शांति का प्रतीक है। यह स्थान उन लोगों के लिए भी एक आध्यात्मिक साधना का केंद्र है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरण में आते हैं। इसके साथ ही मंदिर के चारों ओर फैले हिमाच्छादित पर्वत भक्तों के भीतर एक असीम श्रद्धा और भक्ति का संचार करते हैं। केदारनाथ की महिमा का उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ की महत्ता का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण मिलता है, जिनमें केदारनाथ का प्रमुख स्थान है। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल देवताओं और ऋषियों के लिए ध्यान और तपस्या का आदर्श स्थान रहा है। पांडवों द्वारा यहाँ तपस्या करना और भगवान शिव से दर्शन प्राप्त करना इसी कथा से जुड़ा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ केवल उन्हीं भक्तों को दर्शन देते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। इसलिए केदारनाथ को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है, जहाँ भगवान शिव स्वयं भक्तों के पापों का नाश करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। 2013 में केदारनाथ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें भारी वर्षा और भूस्खलन ने मंदिर के आसपास की भूमि को तहस-नहस कर दिया था।
हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और पूरी बस्ती नष्ट हो गई। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े संकट के बावजूद केदारनाथ मंदिर को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। इसे भगवान शिव की दिव्य शक्ति और उनकी कृपा के रूप में देखा गया। मंदिर के चारों ओर की चट्टानें मंदिर की रक्षा के लिए आ गईं, जिससे मंदिर के भीतर की संरचना सुरक्षित रही। आपदा के बाद भारतीय सरकार और उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन के लिए विशेष प्रयास किए। आधुनिक तकनीक और वास्तुकला के साथ इस पवित्र स्थल को पुनः निर्मित किया गया, ताकि भविष्य में आने वाली आपदाओं से इसे सुरक्षित रखा जा सके। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आता है, जिन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विशेष योजनाएं बनाई। केदारनाथ की यात्रा को 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ यह तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है। केदारनाथ यात्रा की कठिनाई और चुनौतीपूर्ण मार्ग भक्तों के धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेता है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक की यात्रा में कठिन पहाड़ी मार्ग और प्राकृतिक बाधाएं शामिल हैं, लेकिन श्रद्धालु भक्त इन सबको पार करते हुए शिव के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल गर्मियों के मौसम में ही संभव होती है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो जाता है। सर्दियों के दौरान भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में की जाती है, जहां उनकी मूर्ति को शीतकालीन निवास के लिए ले जाया जाता है। केदारनाथ धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्वितीय है। यहाँ की उच्च ऊर्जा और शुद्ध वातावरण मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। योगियों और साधकों के लिए यह स्थान ध्यान और साधना का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के हिमालयी वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की शांति और शीतलता है, जो ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की ऊर्जा मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से प्रगति दिला सकती है। केदारनाथ के दर्शन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह स्थान उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्थान की खोज में होते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर, हर नदी और यहाँ की वायु भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस कराती है। केदारनाथ न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का प्रतीक भी है। इसका पौराणिक इतिहास, धार्मिक महत्ता और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और इस पवित्र भूमि से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। केदारनाथ की दिव्य शक्ति और इसके आध्यात्मिक प्रभाव से जुड़ी यह गाथा सदियों से लाखों लोगों के दिलों में बसी हुई है और यह आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी।